गोवा अग्निकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर है, जहां आज लूथरा ब्रदर्स को फुकेट से बैंकॉक लाया जाएगा, जहां पर बैंकॉक में भारत लाने की औपचारिकताएं पूरी होंगी और बैंकॉक से लूथरा ब्रदर्स को भारत लाए जाने की कवायद अब शुरू होती हुई नजर आएगी। अगले 2 से 3 दिन में गोवा पुलिस की हिरासत में ये लूथरा ब्रदर्स होंगे। कोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज की है और कल थाईलैंड में दोनों को हिरासत में लिया गया। गोवा अग्निकांड जिसमें 25 लोगों की जान चली गई और ऐसे में 6 गिरफ्तारियां अब तक इस पूरे मामले में हो चुकी हैं। ऐसे में लूथरा ब्रदर्स को लेकर गोवा टीम जो है दिल्ली पहुंची थी उन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन बाद में जानकारी निकलकर सामने आई कि दोनों ही भाई इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड भाग गए थे। लेकिन भारत की जो एजेंसीज हैं उन्होंने थाईलैंड की एजेंसी से संपर्क किया, उसके बाद इन दोनों को ही एक होटल से वहां पर पकड़ा गया है। ऐसे में अब इन्हें बैंकॉक लाया जा रहा है, जहां पर तमाम औपचारिकताएं जो है वो पूरी होंगी। उसके बाद इन्हें भारत लाने की कवायद जो है वो शुरू होगी, यानी कुल मिलाकर 2 से 3 दिन की पूरी प्रक्रिया है, जहां पर इनके औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इन्हें भारत लाया जाएगा। ऐसे में केशव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो केशव, इन्हें थाईलैंड से बैंकॉक ले जाया जा रहा है, जहां पर तमाम औपचारिकताएं जो है वो पूरी हो जाएंगी। क्या क्या ये औपचारिकताएं और कितना समय इसमें लग जाएगा, जिसके बाद इन्हें भारत लाया जाएगा? देखिए, जिस तरीके से जो लूथरा ब्रदर्स हैं उनको भारत लाने की कवायद में देरी इसलिए अधिकतर देखी हो रही है क्योंकि जिस तरीके से इनका जब ये भारत से भागे उसके बाद इनका पासपोर्ट जो है वो मंत्रालय की तरफ से निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि जब कोई भारत छोड़कर भागता है और उस पर न्यायिक मामले होते हैं तो ये संवैधानिक प्रावधान है कि उनका पासपोर्ट निरस्त कर दिया जाता है कि वो एक जगह से दूसरे देश तक जाने की यात्रा न कर सके। और यही बड़ी वजह है कि अब जब बैंकॉक से उनको बाहर लाना है, दोबारा भारत लाना है, तो ये समस्या का सामना जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन को करना पड़ रहा है। और अब इसको पूरा सिस्टम में उसको सुनिश्चित करने के बाद ये संभावना जताई जा रही है कि अगले 24 घंटे में लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया जा सकता है। जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को लेकर कोर्ट में भी लूथरा ब्रदर्स ने बात की थी और ये कहा था कि जमानत की के लिए बात जिक्र किया था, लेकिन जमानत याचिका पर खारिज करने का जो काम है वो कोर्ट की तरफ से किया गया है। बहरहाल गोवा प्रशासन ने इसकी कस्टडी बढ़ाने की बात की है। तो ऐसे में जब बैंकॉक से ये भारत आएंगे और उसके बाद गोवा प्रशासन इनको कस्टडी में लेगा, इनसे पूछताछ करेगा और फिर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होगी। बिल्कुल केशव, और ऐसे में इन दोनों भाइयों को लेकर कई और सारी बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि एक ही एड्रेस पर कई सारी कंपनीज दर्ज, यानी कई सारे फर्जीवाड़ों में भी ये शामिल थे। ये बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लूथरा ब्रदर्स का बड़ा साम्राज्य था, और अगर हम जिक्र करें तो सिर्फ गोवा नहीं, दिल्ली में सिविल लाइंस में एक रोमियो लेन करके इनका बार है, उसके बाद कानपुर में, मथुरा में, लखनऊ में, यानी कि जो बड़े शहर हैं जहां पर ज्यादा बिजनेस है वहां पर लूथरा ब्रदर्स ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने का काम किया। बहरहाल जब इस तरीके की घटना निकलकर सामने आई है तब ये तमाम चीजें जांच के बाद सामने आ रही हैं कि लूथरा किस तरीके से अनियमितता करके तमाम चीजों को सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाकर इस तरीके से व्यवसाय करता हुआ नजर आता था। देश भर में कई हजारों रेस्टोरेंट्स हैं, बार हैं और जो बिजनेसेस कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले वो सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि जो सरकार ने सुरक्षा उपक्रम बताए हैं उनका भी पालन किया जाए। लेकिन लूथरा ब्रदर्स की तरफ से इन तमाम चीजों में, सरकार की गाइडलाइंस में बड़ी खामियां देखी गई हैं और यही बड़ी वजह है कि इतनी बड़ी घटना रोमियो लेन जो वार है गोवा में उसमें हुई और 25 लोगों ने अपनी जान गंवाई। आखिरकार 25 लोगों की जो जान गई है उसका गुनहगार कौन है? कार्रवाई तो लूथरा ब्रदर्स पर ही सुनिश्चित होगी, ये प्रशासन लगातार कह रहा है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि जो तमाम साक्ष्य इस वक्त लूथरा ब्रदर्स की तरफ से उनकी वकालत में, उनको बचाने की कोशिश में उनके वकीलों द्वारा पेश किए जा रहे हैं, उसमें से इस बात का भी जिक्र किया गया है कि वो समय समय पर आरटीआर और जो तमाम सरकारी कामकाज हैं उसका पालन करते
चलते रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट मेंटेन है और अभी भी उन्होंने कुछ समय पहले कुछ सुरक्षा उपक्रम भी खरीदे थे। लेकिन इसके बावजूद अगर उन्होंने सुरक्षा उपक्रम खरीदे थे, अग्निशमन के उपक्रम खरीदे थे, तो आखिरकार क्यों इतनी बड़ी घटना हुई, क्यों उसको रोका नहीं जा सका? और यही बड़ी वजह है कि अब जब उनसे जवाबदेही मांगी जा रही है, कार्रवाई की बात की जा रही है, अब देखना ये होगा कि आखिरकार प्रशासन की क्या कार्रवाई लूथरा ब्रदर्स पर होती है। बिल्कुल केशव, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि भारत लाए जाने के बाद किस तरीके से कार्रवाई की कवायद जो आगे बढ़ती। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की। इस बीच